हेलो जी, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करूँगी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी मैं प्रियंका शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। आज दिन है यानी कि संडे की शाम 4 बजे के आसपास। तो जी 4 बजे के आसपास का टाइम हुआ है, तकरीबन कह लीजिए कि 4 या 4:30 हुआ होगा, उससे ज़्यादा को तो नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोगों से कल वाले व्लॉग में बताया था कि मुझे जो है कपड़े धुलने हैं शाम को, जिसकी मैंने दिन में ही तैयारी कर ली थी, यानी कि सुबह ही तैयारी कर ली थी कि मुझे शाम को कपड़े वगैरह धुलने हैं। तो बस ये कपड़े वगैरह सारे ही जो है सीधे वगैरह कर दूंगी मैं, क्योंकि ये रहता है कि देखो काफ़ी बार टाइम मिल जाता है कि कपड़े वगैरह अच्छे से जो है मशीन में डाल पाए, या फिर काफ़ी बार ऐसा रहता है कि जैसे कपड़े हैं उसी हिसाब से उठाए और मशीन में पटक दिए। तो मेरे हिसाब से सभी के साथ ऐसा होता होगा। और मैं यहाँ पर जो सारे कपड़े वगैरह सीधे करी थी, उतने में ही मेरा गेट खटखटाया यहाँ पर और निकला मेरा भतीजा। इसका फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है अपने घर पे, पूरा दिन जो है घर से भागने की कोशिश रखता है ये। तो बस ये आ गया यहाँ पर चीज़ लेके, एक अपने लिए और एक रक्षित के लिए। तो इसी प्रकार से करता है, कोई भी चीज़ लेता है बोलता है नहीं एक भैया के भी ले लो, एक मेरे लिए भी लो। तो इस प्रकार से रहता है ये। और बस यहाँ पर जो है ये लेके आया था कुछ मतलब चॉकलेट्स वाली जो वो होती हैं गोली सी, क्या पता नहीं क्या बोलते हैं उनको। तो बस वही लेके आया था और वही इन लोगों ने जो है खाई है। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं कर रही थी अपने मशीन की तैयारी, और साथ साथ जो है बातें भी कर रही थी मैं कि तू फिर से आ गया। क्योंकि दिन में आया था, तो इसको दिन में जैसे ही आया था ना, तो इसको ये था कि भैया इसका मिला नहीं, क्योंकि वो स्कूल गया हुआ था और ये अभी जो है स्कूल नहीं जा रहा है। तबीयत थोड़ी सी ख़राब है इसकी, इसी वजह से फिर ये था कि चलो ठीक है नहीं जा रहा है, दिन में इधर आ गया। उसके बाद कहता है कि नहीं मुझे घर जाना है, मुझे नहीं आना आपके घर पे, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो दिन में ये इस प्रकार से मेरे से थोड़ा मोड़ा झगड़ा वगड़ा करके रो रवा के तब जो यहाँ से गया था। और फिर उसके बाद कह लीजिए कि शाम को फिर से आ गया। तो मुझसे यही हंस रही थी, रे तो फिर से आ गया। तो होता है ना कि बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा और मतलब थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है और थोड़ा सा अलग भी हो जाता है। तो उसी प्रकार से, और ये कह लीजिए कि ये मतलब वैसे 4 साल का हो चुका है, छोटू सा है, बस लगता नहीं है। कहते हैं ना कि मतलब नॉलेज हर चीज़ की कि क्या बोलना है क्या नहीं। और अपने घर पे रहता है तो बोलता है कि मतलब मुझे बुआ के घर पे जाना है, मुझे बुआ के घर जाना है, मुझे वहाँ पे अच्छा लगता है, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं मतलब अलग अलग तरीके की जो है बातें करता है। आजकल के बच्चे भी ना फ्रेंड्स, पता नहीं कि इतनी बातें उनके पास कहाँ से आती है और कैसे वो लोग करते हैं। तो उसी के साथ यहाँ पर मेरी मम्मी भी आई थी, तो मम्मी के साथ भी मैं बातें कर रही थी। और तो ये था कि कपड़े वगैरह मैं अभी लगा दूंगी, तो कल मैं जो है फास्ट करूँगी, तो थोड़ा सा मेरे लिए रिलैक्स हो जाएगा दिन। और ये था कि एक बार में ही कपड़े वगैरह भी मेरे धुल जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर मशीन वगैरह मैंने लगा दी थी, धूप थी बाहर। और तो मैंने यहाँ पर जो है पौधे वगैरह में भी मैं पानी दे रही थी। इधर वाले पौधों में लगभग पानी दे दिया था। अब जो कूलर के उधर की साइड रखे हुए हैं उनके लिए मुझे जो है भारी आना पड़ा, और मुरझा गए हैं पौधे थोड़े से, देखिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और बेल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी कैसे पाइप से ऊपर चढ़ रही है। तो जब ये पूरी अच्छे तरह से ग्रो कर जाएगी तब फिर दिखाऊंगे मैं आप लोगों को। हालांकि ये डेली ही यानी कि थोड़ा रोज का थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, और काफ़ी अच्छे इसमें फूल भी आते हैं येलो कलर के। उसके बाद यहाँ पर हम लोग छत पे चले गए थे थोड़ी देर के लिए बच्चों के साथ। बच्चों ने जो है सारी चिमटियाँ वगैरह जितनी भी थी, कपड़े वगैरह सुखाते हैं यानी कि लगाते हैं जो कपड़ों पे, वो चिमटियाँ मतलब नीचे डाल दी थी, और मैंने जो है वो सारी उठाई। उसके बाद यहाँ पर कपड़े वगैरह भी मेरे धुल गए थे उतने में। फिर मुझे ये था कि चलो ऊपर ही लेके चलते, आने के बाद ही जो है कपड़े वगैरह मैं निकाल लूँगी। तो कपड़े क्योंकि मुझे आज सुखाने भी नहीं थे, सुखाने तो कल मुझे मतलब कल सुबह ही हैं, सुबह के टाइम पे ही मैं सुखाऊंगी यहाँ पर। और कपड़े इतने सारे मेरे धुले थे एक बार में। और यहाँ पर जो है मैं पता नहीं क्या देखने गई थी कि कौन ही था, जो मतलब गली हमारी बन रही है, यानी कि मेन रोड जो है वो गली बनेगी अभी। तो उसी के सिलसिले में लोग आए थे, तो उनसे मैंने थोड़ी मोड़ी बातें की है, नंबर वगैरह पूछा था हस्बैंड जी का, तो वही सब बताया है। और उसके बाद यहाँ पर कपड़े वगैरह भी मैंने निकाल दिए थे। अब यहाँ पर जो है नानी चली गई थी रक्षित की, वो आ गई थी मामी, यानी कि जस्सू जाने का नाम नहीं ले रहा था। तो यही लोग जो है आपस में ट्रांसफर हो रहे थे कि अब तू आ जा, अब मैं जा रही हूँ, अब ये तू आ जा, अब मैं जा रही हूँ, इस प्रकार से। तो बस यहाँ पर तो है मशीन वगैरह मैंने सारी ही हटा दी है, समेट दी। उसके बाद पानी निकल गया था काफ़ी सारा इधर, तो जो है ये वाइपर के हेल्प से जो है मैंने पानी वगैरह भी खींच दिया है। तो बातें करी हूँ मैं लक्ष्मी से, पता नहीं क्या ही बातें चल रही हैं हम लोगों की। और मेरी ऐसी बातें चलती है, जब मेरे पास कोई होता है ना फ्रेंड्स, तो मैं चुप नहीं रह सकती हूँ, मेरी बातें बहुत ही लंबी चलती है। मतलब कह लीजिए कि मैं बातूनी टाइप की औरत कह लीजिए कि हूँ, यानी कि लेडी हूँ। तो बस उसी के बाद यहाँ पर जो है मैंने पोछा लगा दूंगी इसके साथ साथ, ताकि ये रहे कि पोछा जो है बच्चे हैं घर में और मतलब इधर उधर घूमेंगे, गिरे ना। और दूसरा ये था कि सारे घर में जो है गंदा भी ना हो, इसलिए जो मैंने पोछा वगैरह लगा दिया था। और यहाँ पर जो है डिनर में मैं बनाऊंगी कड़ी रोटी।
तो वही मैंने बनाई थी फ्रेंड्स। अब हो गया है नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर फिर से आप लोगों से राधे राधे बोलती हूँ। सोमवार की सुबह यानी कि सावन का दिन आज से शुरू हो गया है। और यहाँ पर जो है मैं नहा ली थी। रक्षित जो है स्कूल जा चुका था, तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट मिल रही हूँ मैं आप लोगों से, यानी कि नहाने धोने के बाद। और यहाँ पर जो है मैंने सिर भी धुला है आज। वैसे कहते हैं कि सावन के सोमवार में हमें सिर वगैरह नहीं धोना चाहिए, बट होता है ना कि मुझे कल याद नहीं रहा ये चीज़ कि जो है सावन के सोमवार को सिर नहीं धोते हैं। और फिर ये लगा कि मैंने कल भी नहीं धुला है, तो कम से कम आज ही धुल लेती हूँ और भगवान जी से जो है माफ़ी मांग लूँगी, कह दूँगी कि गलती शलती माफ़ करें इस हिसाब से। तो यहाँ पर जो है और मैंने जो है अपने बालों को सुखा रही हूँ मैं ड्रायर से, क्योंकि ये रहता है कि देखो मुझे अभी मंदिर जाना था और मंदिर जाने के ये रहता है कि देखो गीले बाल लेकर हमें कभी भी मंदिर नहीं जाना चाहिए फ्रेंड्स। चाहे तो आप लोग कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ये रहता है कि देखो गीले बाल वगैरह लेके हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए, तो उस चीज़ का मैंने यहाँ पर पूरा ध्यान रखा है। सिर मैंने भले ही धो लिया है आज, बट ये था कि बालों को अच्छे से सुखा लिया है। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर सिंदूर लगाया है, सूखा वाला सिंदूर लगाया है फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी मैं सिर वगैरह धुलती हूँ तो मैं सूखा सिंदूर जरूर ही लगाती हूँ। भले ही उसके ऊपर से गीला भी लगा लूँ जैसे भी होता है, बट कम ही लगाती हूँ गीला, क्योंकि सूखा ही ज़्यादा लगाती हूँ मैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मेकअप किया है, काजल वगैरह लिपस्टिक वगैरह लगाई है। और उसके बाद चलूँगी छत पे अपनी पूजा की थाली तैयार करने के लिए। मैं तोड़ूंगी बेलपत्र, क्योंकि बेलपत्र मैंने घर पे ही लगाए हुए हैं। और ये था कि बिल्कुल छोटे छोटे और बिल्कुल साबुत बेलपत्र थे, कह लीजिए कि बिल्कुल टूटे फटे हुए किसी भी प्रकार के नहीं, बिल्कुल अच्छे से बेलपत्र थे। मैंने 11 बेलपत्र लिए हैं और इन्हीं को जो है मैं शिव जी पे चढ़ाऊंगी। और ये थी मेरी कुछ पूजा की थाली। और मैंने वस्त्र स्वरूप लिया है कलावा, जो कि मैं शिव जी और पार्वती यानी कि शिवलिंग और पार्वती माँ के मतलब जो है उनको अर्पित करके आऊँगी। तो बस उसके बाद यहाँ पर मैं आ चुकी थी मंदिर से फ्रेंड्स। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि सावन का पहला सोमवार था और मैं सिर्फ सोमवार के ही व्रत करूँगी, यानी कि ऐसा नहीं कि पूरे सावन में व्रत रखने वाली हूँ। मैं सिर्फ सोमवार के ही व्रत करूँगी, चाहे वो जितने भी आएंगे, 3 आएंगे 4 आएंगे जैसे भी आएंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी घर पे आने के बाद यहाँ पर मैं बना रही थी चाय अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं था। फिर ये था कि 9 बजे के आसपास का टाइम हो गया था सुबह का अभी। तो मुझे यहाँ पर ये था कि चाय वगैरह पी लेते हैं और हस्बैंड जी को भी कुछ नाश्ता पानी करवा देते हैं। और मेरा सूट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि कितना सारा भीगा हुआ है पसीने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मंदिर में भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। और मेरा सिंदूर भी बह गया है फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा गर्मी लगी है आज। और यहाँ पर ये कपड़ा भी शायद, ये जो सूट मैंने पहना ये भी काफ़ी मोटा है, तो मैं इसको यहाँ पर चेंज करूँगी और फिर ही जो है घर के काम अपने करूँगी। यहाँ पर छोले मैंने कल रात को भिगोए थे और उनको रख दिया उबलने के लिए। और यहाँ पर 2 केले मैंने रख दिए लड्डू गोपाल जी के लिए मंदिर में। और पूजा पाठ घर पर भी हो गई थी। और बस तो कहेंगे कि भगवान जी सबकी मनोकामना पूरी करें। तो बस यहाँ पर जो है मंदिर मेरा इस प्रकार सा। उसके बाद मैंने जो है अपना सूट चेंज कर लिया था और मैं आ गई थी छत पे कपड़े वगैरह सुखाने के लिए, जो कि मैंने कल धुले थे। तो इनको ये था कि मैं सुखा देती हूँ, क्योंकि ये मुझे यहाँ पर ये लग रहा था कि हो सकता है कि आज बारिश आ जाए, क्योंकि मन में एक वहम सा था, मन में एक आशा थी कि नहीं आज से सावन लगा है, हो सकता है कि थोड़ी बड़ी बारिश आ जाए, हो सकता है आ भी जाए। तो वही चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही थी। तो मैंने कहा कपड़े वगैरह जो है मैं जल्दी से ही सुखा देती हूँ, ताकि सूख जाएंगे, फिर जो है कपड़े वगैरह गीले भी नहीं रहेंगे। और एक तो ये रात से जो है धुले हुए रखे थे, तो मैंने इसलिए जो है इनको जल्दी ही सुखाने की कोशिश की। हालांकि थोड़ी थोड़ी धूप थी मेरी छत पे। और ये फ्रेंड्स जैसे ही सूरज निकलता है ना, उसी हिसाब से धूप जो है छत पे आ जाती है। बिल्कुल भी कह लीजिए कि थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता है कि धूप आने में। उसके बाद देखिए मेरे दोनों ही तार यहाँ पर जो है भर गए थे कपड़ों से, कपड़े काफ़ी हो गए थे मेरे, जो कि मैंने कल एक राउंड में धुले थे। और अभी तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जल्दी जल्दी कपड़े धुल लूँ, ज़्यादा जो है कपड़ों का धोबी घाट अपने घर को ना बनाऊँ। उसी के साथ मैंने यहाँ पर जाल पर ढक दी थी टीन, क्योंकि नीचे जो है काफ़ी धूप जाती है और गर्मी सी महसूस होती है। हालांकि देखो टीन ढकने के बाद भी लगता है कि उमस हो जाती है घर में, बट उससे सही है कि धूप वगैरह जाने से और थोड़ा सा अलग ही सा लगता है। रोशनी भी कुछ मतलब अलग ही प्रकार की आती है, और फिर मक्खियाँ वगैरह भी काफ़ी मतलब लगता है मुझे उस चीज़ से। तो मैं थोड़ा सा ढक दाप के ही घर को रखती हूँ। उसके बाद यहाँ पर बर्तन वगैरह मैंने धुल लिए थे, बर्तन हो गए थे काफ़ी, यानी कि चाय वगैरह के काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। तो बस इनको मैं धुल रही हूँ यहाँ पे। और तो जी यहाँ पर मेरा पानी हो गया था ख़त्म। मैं चली गई थी पानी चलाने के लिए, और मतलब कि कह लीजिए कि समरसीबल का तो पानी खैर नहीं चलाया था, सरकारी वाला पानी ही चलाया था। तो बस उसके बाद यहाँ पर बर्तन वगैरह मेरे धुल गए थे, तो बर्तनों को भी अरेंज कर दूंगी। और उसके साथ यहाँ पर बर्फ़ के डोंगे हो गए थे खाली, उनमें बर्फ़ वगैरह जो है फ्रिज में जमा के रख दूंगी। उससे ये भी रहता है कि देखो काफ़ी बार ये रहता है कि देखो ट्रांसफार्मर वगैरह फूक जाता है, या फिर काफ़ी लंबे समय तक जो है लाइट नहीं आ पाती है, तो हमारे फ्रिज में ठंडक बनी रहती है अगर हम लोग फ्रिज में बर्फ़ रखते हैं। तो इसलिए मैं जो है थोड़ी ज़्यादा सी ही बर्फ़
बर्फ़ जो है यानी कि रखती हूँ फ्रिज में, ताकि अगर कोई मांग भी ले तो कम से कम ये ना कहना पड़े कि नहीं हमने बर्फ़ हम फ्रिज में नहीं रखते हैं। तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि चलो नहीं भी रखते होंगे, बट काफ़ी ये भी हो जाता है कि देख देने के मतलब नहीं दे रहे हैं इसीलिए जो है झूठ बोल रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं जो है चाहे कोई भी हो पड़ोस में, मैं बर्फ़ वगैरह जो है दे देती हूँ, ताकि किसी न किसी के किसी भी रूप में काम आ जाए तो काफ़ी रहता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है मैंने प्याज टमाटर कट कर लिए थे, उसके बाद जो मैंने दे दिया था सब्जी को तड़का, और यहाँ पर जो है छोले वगैरह हो गए थे मेरे रेडी। अब जो है मैं चावल वगैरह भी मैंने निकाल लिए थे, यानी कि चावल बनाऊंगी साथ के साथ। और ये था कि देखो मेरा फास्ट था, रक्षित भी जो है चावल खुश होकर खा लेता है, और रक्षित के पापा भी जो है चावल वगैरह खुश होकर खा लेते हैं। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि सावन था तो मैं प्याज वगैरह नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे ये था कि मैं सोच रही थी कि नहीं डालूं, फिर ये था कि चलो मैंने व्रत किए हैं, कम से कम मैं नहीं मतलब मैं अपने परहेज कर लूँगी कि मैं जो है नहीं खाऊंगी। बट ये था कि देखो क्या ही डाले बिना प्याज के, और फिर मैंने मतलब मन कंफ्यूज होकर जो है मैंने प्याज वगैरह का यूज़ आज कर ही दिया था, क्योंकि हस्बैंड जी ही खाने वाले थे। तो ये था कि बस प्याज वगैरह लहसुन वगैरह डाल के जो सब्जी वगैरह मैंने बना दी थी। उसके बाद यहाँ पर चावल भी रख दिए हैं, यानी कि बनने के लिए। तो बस चावल वगैरह और छोले वगैरह रख दिए। उसके बाद थोड़ा सा किचन काउंटर को अपना साफ़ करूंगी, और दूध वगैरह भी जो है मेरा बॉईल हो गया था, थोड़ा सा साफ़ करूंगी, क्योंकि एक बार तो मैं पहले भी कर चुकी हूँ, बट अभी एक बार फिर से कर दूंगी। क्योंकि आदत रहती है ना कि जैसे बर्तन धुलने से पहले साफ़ किया, फिर बर्तन धुलने के बाद साफ़ किया, उसी प्रकार से मेरी हैबिट बनी हुई है कि नहीं हर एक चीज़ को जो है देख के चलना, हर एक चीज़ को साफ़ सुथरा करके चलना। तो यहाँ पर जो है गैस को भी हल्का हल्का मैं साफ़ कर दूंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ मसाले वगैरह गिर ही जाते हैं। हालांकि मैं जो इसको बाद में भी साफ़ करूंगी, यानी कि जब खाना वाना बन जाएगा प्रॉपर, यानी कि काम जो है खत्म हो जाएगा किचन का, उसके बाद भी जो है साफ करूंगी। बट अभी ये था कि खड़ी थी तो मैंने कहा इसको भी जो है क्लीन कर देती हूँ, और उसके बाद ये जो बर्तन वगैरह रह जाएंगे यानी कि वो जो है बाद में धुलूंगी जब रक्षित के पापा खाना वगैरह खा लेंगे। तब तक जो है अपना बाकी का काम मैं यहाँ पर निपटा लूंगी। और तो बस यहाँ पर जो है चलूंगी डस्टिंग वगैरह करने के लिए, थोड़ा सा घर को अरेंज करने के लिए, क्योंकि डस्टिंग वगैरह तो देखो फ्रेंड्स हमारा डेली रूटीन का एक हिस्सा हो जाता है कि हमें करनी ही होती है, चाहे कुछ भी काम हो या ना हो। बस डस्टिंग वगैरह झाड़ू पोछा ये तो हमारे नियम है, यानी कि रोज का काम जो है हमारा ये हमें करना ही होता है। तो उसी के साथ यहाँ पर मैं आ गई थी बाहर वाले रूम में। इसका थाल परोस मैंने लिया था, क्योंकि मैं गई थी मंदिर, तो मैंने थाल परोस लिया था थाली पे ढकने के लिए, तो बस उसको वापस ही ढक दूंगी। और उसके साथ मैंने इन्वेटर की डस्टिंग कर दी थी, और जो है उसी प्रकार से। और इसकी डस्टिंग मुझे इसलिए रोज भी करनी पड़ती है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे इधर जो ये दीवार यानी कि वॉल कह लीजिए, दीवार कह लीजिए, इस पे जो है मतलब ये जो पुट्टी वगैरह हुई है ना, व्हाइट वॉश कह लीजिए, ये जो है झड़ता है, मतलब इन दिनों में खासकर झड़ता है। और जब ये वाइट गिर जाता है ना, तो मुझे ज़्यादा ही डस्टिंग वगैरह बाहर वाले रूम की करनी पड़ती है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी हॉल में, हॉल के सोफे वगैरह की डस्टिंग की है, मैट वगैरह उठा के जो है मैंने रख दिए थे। अब बारी आती है फ्रिज वगैरह को क्लीन करने की, तो इसको भी जो है साथ के साथ मैं क्लीन करूँगी, और फ्रिज को थोड़ा सा अंदर से भी क्लीन करूँगी, क्योंकि बच्चा जब फ्रिज में से कुछ खुद से निकाल कर खाता है ना, तो कुछ ना कुछ वो फैलाए बिना रहता नहीं है। तो इसी प्रकार से रक्षित भी है, यानी कि तो बस जो है लस्सी वगैरह दूध वगैरह कुछ ना कुछ देखो थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है फ्रिज में। तो मेरा डेली का ही रूटीन रहता है कि मैं फ्रिज को अच्छे से जो है क्लीन रखूँ, ऑर्गेनाइज रखूँ। उसके बाद में जो है मैं विंडो वगैरह भी क्लीन कर रही थी, और अभी जो है अपना दरवाजा भी कह लीजिए कि अच्छे से क्लीन करूँगी। और इसी प्रकार से जो है मैंने बाहर वाले रूम का किया था। और कहते हैं फ्रेंड्स देखो काफ़ी लेडीज़ होती होंगी ऐसी, मैंने खुद भी देखा है कि व्रत रहता है ना, उस दिन ना कुछ काम करेंगी ना घर में खाना बनाएंगी। तो मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पर, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई आप लोग थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेके जाना, नेगेटिव वे में मत लेके जाना, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। और मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि देखो भगवान जी यही कहते हैं कि जब हम फैमिली में रहते हैं तो हमारा पहला कर्तव्य ये रहता है कि हमारी फैमिली का पेट भरा रहे और अच्छे से हमारे कामकाज होते रहे। भगवान जी ये नहीं कहते कि तुम भूखे मरते रहो, भूखे बैठे रहो, तब जाकर ही वो आपकी विनती प्रार्थना को स्वीकार करेंगे या फिर तभी आपके जाकर व्रत लगेंगे। सबसे पहले ये रहता है कि अपने परिवार का पेट भरें, अपने परिवार के लिए खाना दाना बनाएं, अपने घर का काम कंप्लीट करें, तब जाकर वो व्रत लगता है। और इसी प्रकार से मैं करती हूँ। भले ही देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल मतलब उस तरीके से व्रत करती हूँ या फिर कह लीजिए कि पूरा दिन जो है मैं भगवान का नाम रटती रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मन में कुछ याद आ जाता है तो भगवान जी से बोलती भी रहती हूँ कि भाई हाँ, मन में जैसे प्रार्थना वगैरह चलती रहेगी। और फिर ये रहता है कि देखो शाम को दिन, हाँ व्रत में ये रहता है कि मैं एक टाइम पे खाती हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा दिन ही मैं खाती रहती हूँ या फिर मैं घर के काम छोड़ के ऐसे पड़ जाती हूँ कि नहीं आज मेरा व्रत है, आज मैं ये काम नहीं करूँगी, आज मैं ये काम नहीं करूँगी। क्योंकि भगवान
कुरान भी कहता है कि इंसान को सबसे पहले अपना कर्म करना चाहिए, उसके बाद ही कोई दूसरी चीज़ होती है। तो यहाँ पर बस अभी जो है झाड़ू लगाने लग गई थी। उसके बाद रक्षित के पापा खा रहे थे अपना खाना, यानी कि अपना लंच कर रहे थे इस टाइम पे, और टाइम हुआ था तकरीबन 10 बजे के आसपास का, 10 साढ़े 10 के आसपास का टाइम होगा और सुबह का। आज तो हालांकि ये जो है लंच जल्दी ही कर रहे हैं, अदरवाइज हमारा जो है 12-1 बजे का टाइम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं लगा रही थी झाड़ू, सुबह का मेरा पहला झाड़ू फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे मंदिर वगैरह जाना था, बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजा था, काफ़ी सारा टाइम हो गया था। और फिर ये था कि देखो कितने भी बजे चले जाओ, मंदिर में जाने के बाद मैक्सिमम 1 घंटा मुझे आराम से लग गया था, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर हो गई है शाम का टाइम, झाड़ू पोछा वगैरह मैंने जो है अच्छे से कर लिया था। थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी किया है दिन में, हालांकि मैं सोई नहीं हूँ, क्योंकि व्रत वगैरह में कहते हैं कि दिन में सोना नहीं चाहिए। और बस यहाँ पर जो है अभी कर रही थी मैं अपने कुछ खाने की तैयारी। तो शाम का टाइम हो गया था, तकरीबन 5:30 से 6 बजे के आसपास का टाइम है यहाँ पे। तो इस टाइम पे कहते हैं कि सावन का व्रत, जो भी हम सोमवार का व्रत करते हैं, वो खोल देना चाहिए। तो वैसे तो इसमें कुछ मीठा खा सकते हैं, बट कहते हैं कि जो चीज़ हम शिवलिंग पे चढ़ाते हैं ना इस व्रत में, वो हमें नहीं खाना चाहिए। तो मैंने आज चावल भी चढ़ाए थे और कह लीजिए कि केले भी चढ़ाए थे, तो वो चीज़ तो मैं नहीं खाऊंगी। और यहाँ पर जो है मैंने आलू थोड़े से कट कर लिए हैं, उसके साथ मैंने यहाँ पर जो है चाय बना ली है और घी मैंने थोड़ा सा डाला है। तो आलू की जो सूखी सूखी भुज्जी टाइप की होती है ना, भुजिया टाइप की कह लीजिए, वो मैं बनाने वाली हूँ और उसी को जो है चाय के साथ खाऊंगी। उसी से जो मैं अपना आज अपना उपवास खोलूंगी, क्योंकि देखो सामकिया जो हम बनाते हैं, समा के चावल कह लीजिए, तो वो भी चावलों से ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो किसी और चीज़ के होते हैं। बट अभी मुझे ये था कि चलो ये चीज़ खा लेते हैं। और मैं फ्रेंड्स अपने मन की बात बताती हूँ, क्योंकि मैं नमक खाए बगैर मेरा पूरे दिन में बुरा हाल हो जाता है। और मैंने सिर्फ एक बार सुबह चाय पी थी और उसके बाद दिन में मैंने कुछ भी नहीं पिया, मतलब कह लीजिए कि जूस वगैरह या फिर कोई फल फ्रूट वगैरह कुछ नहीं पिया है मैंने। उसके बाद पूरे घर का काम भी किया है और अब भी शाम को जो है मैं अपना ये जो है अपना व्रत इन चीज़ों से जो है खोलूँगी, चाय से और कह लीजिए कि थोड़े से आलू से, इस प्रकार से। और हालांकि आप लोग चाहे तो कुछ मीठा भी बना के खा सकते हैं, खीर वगैरह, सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत करते हैं, जैसा जिसकी श्रद्धा रहती है। तो मैं यहाँ पर उसके बाद कह लीजिए कि जब तक मेरे ये काम यानी कि चाय वगैरह बन रही थी, उसके बाद तब तक जो मैंने बर्तन वगैरह अपने धुल दिए थे। और ये था मेरा छोटू सा व्लॉग। होप करूँगी आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी कल